नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी कोठराव गांव में आए हुए हैं जो कि ये गोरा बोराम विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ हमारे पीछे ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है माले का। ये क्यों लगा हुआ है बोर्ड? और यहाँ एक टेंट बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारे लोग यहाँ पर में धरना पे बैठे हुए हैं। और ये धरना पर क्यों बैठे हुए हैं, किसके लिए बैठे हुए हैं और इनकी मांग क्या है, इसकी जानकारी लेने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ जो है हम मिलेंगे माले के जो है नेता हैं उनसे और बात करेंगे कि किसके लिए आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोहित कुमार है, भाकपा माले से हम लोग हैं। इस इलाके के किसानों के सवाल पर आज अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। क्वालिटी की टाइल्स लेनी है तो आप सीधे शंकर हार्डवेयर स्टोर्स पर विजिट करो। इनके यहाँ आपको ब्रांडेड कंपनी की टाइल्स, पेंट्स और प्लम्बर फिटिंग और हार्डवेयर का सारा सामान एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। इनका काफी बड़ा शोरूम है और ये सकरनी कंपनी का पीओपी, एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ब्रांडेड टाइल्स, सैनिटरी, फोर सीलिंग, प्लम्बिंग का सामान, टैंक आदि सब मिल जाएगा। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 9955865515 या 9525349475 पर कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो। इस इलाके में किसानों का सवाल है कि अस्थायी तौर पर ये संपूर्ण इलाका बाढ़ का दंश झेल रहा है। अभी बांध चौड़ीकरण के नाम पर सरकारी राशि का फुल्ली लूट का योजना बना हुआ है। बांध चौड़ीकरण करने के नाम पर पर्यावरण के साथ अनदेखी की जा रही है। हजारों पेड़ काट के ठेकेदारों के जरिए लूट लिया गया। हम लोग यहाँ आए हैं कि हरे पेड़ की कटाई नहीं होनी है। जो हरा पेड़ अगर कहीं सड़क बनाने में अवरुद्धता डाल रही है, उन तमाम पेड़ों को रिप्लांटेशन किया जाए। इस आधुनिक दौर में एक जगह से उखाड़कर दूसरे जगह लगाया जाए। बांध चौड़ीकरण में जिन किसानों का खेत आ रहा है, जिन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनको मुआवजा दिया जाए, काम शुरू किया जाए। फिर हम लोग मांग करने आए हैं कि खनन नियम के तहत ठेकेदार या सरकार यहाँ से मिट्टी खनन करे। खनन का नियम यह कहता है कि बांध से 500 मीटर के दायरे में मिट्टी का खनन नहीं होगा, नदी से 500 मीटर के दायरे में मिट्टी का खनन नहीं होगा। ये सरकारी नियम कहता है जो इस इलाके के लोगों पर लागू है। आज 3 साल से इस इलाके में जिनका कुर्सी बना घर नहीं भराया, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में बगैर माइनिंग रूल का इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है। हम लोगों ने काम रुकवा दिया है। हम लोगों ने कहा है कि आप माइनिंग रूल को पालन करिए या माइनिंग रूल की स्थितियां को स्पष्ट किया जाए। दूसरी बात है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में स्थानीय मोटर ऑपरेटरों का, जो उन किसानों के पास 1-2 गाड़ियां है, उन किसानों के खेत में आप मिट्टी की कटाई कर रहे हैं तो उनके वाहन को भी आप उपयोग में लाइए और उनको जो उचित और वाजिब मूल्य है वो उनको दीजिए। जिन किसानों के खेत से आप मिट्टी काटेंगे उनको उचित मुआवजा उनके खाते में दीजिए। ये सड़क को अभी तोड़ने की बात चल रही है। ये सड़क अगर टूटेगा तो ठेकेदार की साजिश है कि तमाम मटेरियल को हम अभी डंप कर लेंगे और बाद में इसी मटेरियल को मेट्रेबल करके सड़क बनाएंगे, जबकि ये एस्टीमेट में नहीं है। तो इन तमाम मटेरियल को तोड़ करके इसी जगह पर आप उसको मिलवाइए, उसको बाहर नहीं ले जाइए। ये तमाम सवाल है, 6 सूत्री मांग है। इन तमाम मांगों पर किसानों का यहाँ धरना है और जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक धरना चालू रहेगा। देखिए, साथियों ने आपको बताया कि कमला बलान निर्माण कार्य में भारी धांधली किया जा रहा है। जिस तरह के रूल यहाँ के आम लोगों के लिए लागू है, एप्लीकेबल है, ठेकेदारों को इस रूल से बाहर रख के काम करना कहीं से उचित नहीं है। दूसरी बात है कि ये सड़क जो है कमला बलान का, कोठराम और पुनाच का, इस पर हजारों की संख्या में दलित भूमिहीन बसे हुए हैं जिनके पास रहने के लिए अपना कोई ज़मीन नहीं है। और इन लोगों ने आज से 8 माह पूर्व गोरा बोराम के सीओ को आवेदन देकर मांग किया कि हम लोगों को आप ज़मीन उपलब्ध करवाइए। हाई कोर्ट का निर्देश है कि बिना पुनर्वास के लोगों को नहीं उजाड़ा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी गरीबों को उजाड़ने का खेल चल रहा है। इस मसले पर जब हमारी बातचीत यहाँ के सीओ से हुआ कि बसेरा 2 कानून के तहत भी सरकार ने कहा है, सभी डीएम को चिट्ठी दिया है और डीएम ने सीओ को भेजा है कि बसेरा 2 के तहत आप प्रत्येक पंचायत में ये सर्वे करवाइए कर्मचारी के जरिए कि कितना भूमिहीन लोग हैं और कर्मचारी ऐप पर उसको लॉड करवाइए और उसका निष्पादन भी करिए।
इस सवाल पर हमने जब सीओ से बातचीत किया तो बड़ी निर्लजता से जवाब देते हुए सीओ ने कहा कि इस तरह के कई आवेदन या कई आदेश जो है दिया गया, इससे क्या होता है। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उस सरकार के आदेश जिसमें गरीबों को बसाने की बात किया गया, उस आदेश को अगर आप ये कहते हैं कि कई बार ऐसा आदेश मिला, तो आप जो हाई कोर्ट का फरमान देकर गरीबों को उजाड़ने का बात कर रहे हैं, तो ये बात मान लीजिए कि गरीब अपने झोपड़ी नहीं उजाड़ने देगा। इसके लिए प्रशासन और गरीबों के बीच आमने सामने की लड़ाई होगी। नहीं तो समय रहते हुए आप जिन लोगों को उजाड़ने का नोटिस दिए हैं, उस नोटिस को निरस्त करिए और आज से पूर्व जो आपको आवेदन दिया गया है, युद्ध स्तर पर उस गरीबों को सर्वे करवा के ज़मीन मुहैया करवाइए। उसके बाद ही आप अतिक्रमण का काम कर सकते हैं। नहीं तो इसके लिए भाकपा माले जनता के साथ, जनता की लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है। जनता के सवाल पर प्रशासन से आमने सामने की लड़ाई होगी। आप अपना परिचय दे दीजिए। मनोज यादव, भाकपा माले एरिया सचिव। देखिए, कुछ स्थानीय किसान भी यहाँ पे हैं जिनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। चाचा, ये जो घर उजाड़ा जा रहा है आप लोग का, ये जो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, इसमें आप लोग को सरकार से क्या कहना है? ये घर जिसका उजड़ रहा है वो सब महादलित है, किसी को एक धूर अपनी ज़मीन नहीं है। हम लोग सरकार से ये कह रहे हैं कि उनको आपकी आम ज़मीन, बकाया ज़मीन बहुत ज़्यादा है, उसमें इन लोगों को कम से कम सरकार के रूल के मुताबिक 3 डिसमिल ज़मीन दें, जिसमें वो लोग जाकर के आवास कर लें और उसका जो मुआवजा हो उचित मुआवजा घर का दे दें। दूसरी बात, हम लोगों को 3 साल से खनन विभाग ने रोके हुआ है, मिट्टी अपनी ज़मीन नहीं काटने दे रहा। संजय झा जी जो जल संसाधन मंत्री हैं, उनको यहाँ दिखाए हैं हम अपने स्पॉट पर लाके, उनको पेटिशन भी दिया, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ कि मैं अपनी ज़मीन से 1.5 भी मिट्टी काट के अपनी घर का भराई करेंगे। लेकिन यहाँ का थाना और खनन मिट्टी नहीं काटने दे रही। पर ये सरकार की बांध जो बन रहा है, इससे हमको क्या लाभ है? जबकि मैं डूब रहा हूँ, मेरा मकान धंस रहा है, मेरे गांव का रोड पे कीचड़ लगा हुआ, पूरे 3 फीट पानी लग जाता है। इस रोड पे आकर मैं क्या करूँगा? मरूंगा? इस रोड पे आकर एक्सीडेंट होकर मरना है क्या? हम अपना घर को बसाएंगे, अपने रोड को बनाएंगे? मिट्टी नहीं काटने दिया जा रहा हम लोगों को। 1.5 भी मिट्टी अपनी ज़मीन से मैं काटूंगा। फिर वह थाना बुला करके रोक करके पैसा मांग रहा है, रुपया मांग रहा है, खनन रुपया मांग रहा है। क्यों? क्या समस्या है? हम कोठरा में महादली घर बनाए हैं, उसमें कुछ नहीं हमको। आपका क्या नाम है चाचा? लखीचंद सदा। लखीचंद सदा। हाँ। ये सरकार तो जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रीफरेंस दे रहा है, घर बसाने के लिए दे रहा है, रैन बसेरा, कौन सा बसेरा का योजना चला रहा है। तो फिर ये घर कैसे उजाड़ रहा है सरकार? घर उजाड़े छै वही बांध पर से, बांध पर से? हाँ, उजाड़ लीजिए। की कहे छे? कहे छै कि जमीन सरकार से मानिएगा ना। जमीन सरकार से मांगे ला? हाँ। आ वो जो पहले बसल छिए से जमीन अहाँ के पास बसे के लिए जमीन नहीं है? नहीं छै। तो सरकार के पास आवेदन दलिए सीओ साहब? हाँ, दिलिए। कुछ कते दिन पहले? कते दिन दिल्ली रह रे? 8-9 महीना भए गेल। 8-9 महीना भए गेल। हाँ। ओहि पर में कोनो अहाँ सबके कोई जमीन जगह नहीं? कोई जमीन जगह नहीं। कौन ब्लॉक में पड़ेगा? गोरे बोरा। गोरा बोराम। देखिए, इनका गोरा बोराम में पड़ रहा है घर, और ये लोग जो है महादलित से बिलोंग करते हैं, सदा भाई हैं। इनको बसने के लिए ज़मीन नहीं है। 8 महीना पहले इन्होंने गोरा बोराम अंचला अधिकारी को आवेदन दिया, लेकिन आज तक इनको जगह नहीं मिला, और बल्कि जिस जगह बसे हुए हैं वो जगह भी उजाड़ा जा रहा है। इस बांध चौड़ीकरण के नाम पे जो विकास हो रहा है, उस नाम पे गरीबों को, दलितों को उजाड़ा जा रहा है। कुछ बोलना चाह रहे थे? वो जिला कलेक्टर को 2 महीना पहले दिए थे, दरभंगा में जाकर को। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम ललित सदा है, अनोज सदा वो दिया था। हाँ। जिला कलेक्टर बोला सो 2 महीने के बाद में हम आपको ज़मीन जहाँ पे अगर मिलेगा वहाँ पे खरीद के दिया जाएगा, अगर नहीं मिलेगा सरकारी ज़मीन तो हम खरीद के देंगे। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया है। कितना समय पहले आप दिए थे? यार 2 महीना पहले दिए थे। बोला अभी तक कोई सुनवाई नहीं। बारिश का टाइम हो गया है, अभी कोई नहीं जाएगा। तो चलिए ठीक है, 2 महीना देख लेते हैं, कोई सूचना नहीं दिया।